गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ में हितेश व्यास। और चूंकि 8 बज चुके हैं और 8 बजने के मतलब यह है कि इस वक्त का वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की तमाम दिन भर की अहम हलचल और जो कल रात क्या कुछ बीता, अहम सभी खबरों को समझने का, जानने का। तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। आज शहडोल जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, अंतरा और भटिया में करेंगे माता रानी के दर्शन, चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 21 अक्टूबर को आएंगे ग्वालियर, सिंधिया स्कूल फोर्ट के 125वें स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। बीजेपी के कई बागी आज थामेंगे कांग्रेस का हाथ, विधायक नारायण त्रिपाठी और सुधीर यादव कांग्रेस में होंगे शामिल। पीसीसी चीफ कमलनाथ दिलाएंगे सदस्यता। निर्दलीय एमएलए प्रदीप जायसवाल ने थामा बीजेपी का दामन, सीएम हाउस में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा ने दिलाई सदस्यता। कमलनाथ सरकार में खनिज मंत्री रहे थे प्रदीप। भोपाल में बेकाबू रफ्तार का कहर, सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को रौंदते हुए होटल में घुसी कार, चपेट में आए 8 लोग, ड्राइवर को किया पुलिस के हवाले। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन, सुबह से मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना। तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में दिन भर की तमाम अहम खबरें मध्य प्रदेश की आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं एक हादसे की खबर आ रही है। चूंकि ये दिखाना आपको जरूरी है, इसलिए शुरुआत भोपाल की खबर से कर रहे हैं। राजधानी में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित होकर एक कार होटल में घुस गई है। तेज रफ्तार कार की चपेट में 8 लोग आए हैं। होटल के बाहर खड़े लोगों को भी चोट आई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने ड्राइवर को पकड़ा है। ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मौके पर 3 थाना क्षेत्रों की पुलिस पहुंच गई है। देर रात इमामी गेट के पास में ये हादसा हुआ था। हालांकि इसमें राहत की बात ये रही कि कोई हताहत, किसी की जान नहीं गई है। हरप्रीत कौर हमारी सहयोगी इस वक्त भोपाल से जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हरप्रीत, देर रात ये हादसे की खबर आ रही है, अनियंत्रित कार होटल में घुस गई, कुछ लोग जख्मी हुए हैं। कैसे हादसा हुआ और क्या कुछ अब तक इसमें अपडेट्स हैं हरप्रीत? देखिए, ये एक काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है भोपाल का इमामी गेट, और देर रात यहाँ पर एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने कहर मचाया है। करीबन 7-8 लोगों को उसने टक्कर मारी और उसके बाद ये गाड़ी जाकर होटल की बाहर दीवार से टकराई है। हालांकि राहत की बात है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर है वो नशे में था और अपनी रफ्तार पर वो नियंत्रण नहीं रख पाया। यही वजह थी कि उसने एक्सीडेंट यहाँ पर किया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने ड्राइवर को तुरंत पकड़ लिया, पुलिस को सौंप दिया। लेकिन समझा जा सकता है कि मामला कितना संवेदनशील यहाँ पर था कि 3 थानों की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे क्योंकि एक मुस्लिम क्षेत्र के साथ ही दुर्गा उत्सव यहाँ मनाया जा रहा, भारी भीड़ लोगों की थी। लेकिन मामले को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाला और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। जी हरप्रीत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो फिलहाल अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर भी हमको मिल रही है भोपाल से ही। यहां पर 10वीं के छात्र की हत्या के मामले में गिरफ्तारी की गई है। 3 नाबालिग छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। 3 इसमें फरार बताए जा रहे हैं। मामूली विवाद में 6 छात्रों ने मिलकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। 2 दिन पहले घटना को दिया था अंजाम। एक गंभीर रूप से घायल छात्र का इलाज जारी है। बाग सेवनिया क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पॉलिटिकल बड़ी खबर यह कि बीजेपी के कई बागी आज कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं। बीजेपी विधायक जिन्होंने हाल ही में बीजेपी से इस्तीफा दिया है, नारायण त्रिपाठी मैहर से विधायक हैं, ये आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। सुधीर यादव और समेत कई और नेता जो हैं वो कांग्रेस में आज शामिल होने जा रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में ये कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। सुबह 11:30 बजे पीसीसी दफ्तर में
कांग्रेस की सदस्यता ये सभी नेता लेंगे। तो मैहर से नारायण त्रिपाठी ने इस्तीफा दे दिया था। मैहर से नारायण त्रिपाठी को टिकट काटकर किसी और प्रत्याशी को यहां से मैदान में उतारा गया है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हालांकि नारायण त्रिपाठी ने बहुत पहले ही अपने तेवरों से ये साफ कर दिया था कि वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन वो किसके साथ जाएंगे, क्या खुद की पार्टी अलग से बनाएंगे या किसी और दल में शामिल होंगे, ये पत्ते साफ नहीं थे। लेकिन बीच में खबरें निकल के सामने आई कि उन्होंने अपने पत्ते साफ कर दिए हैं और इस्तीफा देने के बाद वो जैसे ही नवरात्रि की शुरुआत होगी उसके बाद कांग्रेस में शामिल होंगे। और आज वो दिन है जब नवरात्रि के दूसरे दिन, क्योंकि कल पहले दिन कांग्रेस की तरफ से सूची जारी हुई, तो कल नहीं बल्कि आज नारायण त्रिपाठी और सुधीर यादव समेत कई और भारतीय जनता पार्टी के नेता आज कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों की पहली सूची कल जारी कर दी, लेकिन अब पार्टी में बगावत का सिलसिला शुरू हो गया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदारों ने इस्तीफों की झड़ी लगा दी है। सागर जिले की नरियावली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी को फिर से टिकट दिया गया है। इससे नाराज वरिष्ठ कांग्रेस नेता और 2 बार से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य शारदा खटीक ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इधर ग्वालियर में कांग्रेस के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष ग्रामीण कल्याण सिंह कंसाना और उनके भाई केदार कंसाना ने भी इस्तीफा दे दिया। ग्रामीण विधानसभा के साहेब सिंह गुर्जर के टिकट से नाराज हैं, क्योंकि कांग्रेस ने साहेब सिंह गुर्जर को टिकट दिया है। उनके समर्थक ने भी इस्तीफा दे दिया है। दतिया में भी वही हुआ जिसके लिए पार्टी डर रही थी। दरअसल पूर्व विधायक राजेंद्र भारती का टिकट यहां पर काटा गया और उनके सैकड़ों समर्थक कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। सुरेंद्र चौधरी को हारे वारे को नरियाली विधानसभा से उनको टिकट दे दिया है और मैं क्षेत्र के दौड़ा किए, मेरी जनता मुझे चाह रही है और जनता चाहने के बाद में भी इसको टिकट दे दी है, तो मैं तो कांग्रेस से इस्तीफा दे रही हूँ। हम सिंधिया जी के साथ में नहीं गए, हमने कांग्रेस पार्टी को चुना और आज पार्टी में आज तक हम वफादारी से रहे हैं। पिछले कई कार्यक्रम हमने किए, तो इन्हीं सब चीजों से आज बड़े दुखी मन से हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। ईमानदारी से काम किया, किसी भी प्रकार का हम पे आज तक किसी प्रकार का लांछन नहीं लगा सकते दोनों भाइयों पे। अब ऐसे लोगों के टिकट हो रहे हैं कि जिनके नाम से लोग क्षेत्र में डरे। तो 2 बड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं। पहला ये कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची जारी की, 144 प्रत्याशियों की बंपर सूची जारी की गई और इसके बाद विरोध के स्वर निकल के सामने आए। ग्वालियर चंबल संभाग से ये विरोध निकल के सामने आया, उसके अलावा सागर से भी कुछ विरोध की खबरें निकल के सामने आई और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कई सारे नेता आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। दोनों महत्वपूर्ण खबरों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त भोपाल से हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर जुड़ रही हैं और सीधे हरप्रीत कौर के पास चलते हैं। हरप्रीत, जानना चाहेंगे आपसे, पॉलिटिकल घटनाक्रम है और टिकट जब वितरण होता है तो इस तरह की नाराजगी की खबरें भी निकल के सामने आती हैं, लेकिन अब उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डैमेज कंट्रोल कांग्रेस पार्टी कैसे करेगी। नारायण त्रिपाठी और बाकी नेता शामिल हो रहे हैं, इस पर तो मैं बात करूंगा, लेकिन कल जैसे ही टिकट वितरण हुआ उसके बाद कई तरह की नाराजगी की खबरें निकल के सामने आई और एक के बाद एक इस्तीफों का सिलसिला चल पड़ा, जिसमें ग्वालियर के नेता भी शामिल हैं, जिसमें सागर के नेता भी शामिल हैं। अलग अलग मुख्तलिफ जगहों से इस तरह की विरोध की खबरें। क्या कुछ जो रात बीतने के साथ में इस विरोध को ठंडा कर पाने में कांग्रेस पार्टी कुछ कर पाई है? किस तरह का अपडेट आपके पास है हरप्रीत? बिल्कुल, देखिए, जब इस तरह से सूची जारी होती है प्रत्याशियों की, तो जाहिर सी बात होती है कि जिनका नाम इस सूची में नहीं होता है, जो खुद को संभावित मान रहे होते हैं, उनकी नाराजगी यहाँ पर सामने आती है। लेकिन दोनों ही बड़े दलों के लिए चुनौती होती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कि अगर उनके दिग्गज इस बात से नाराज हुए हैं तो उन्हें मनाने की कवायद यहाँ पर की जाती है। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर उनके लिए खुला मैदान होता है कि वो कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल कल 144 नामों की कांग्रेस की सूची जारी हुई है और सूची जारी होने के आधे घंटे बाद ही पूरे प्रदेश में जो विरोध के स्वर हैं, उन संभावितों के जो खुद को मान रहे थे प्रत्याशी, उनकी नाराजगी खुलकर यहां पर सामने आई है। आज का दिन गहमा गहमी भरा भोपाल में रहने वाला है, क्योंकि कुछ बीजेपी से कांग्रेस में जाने वाले हैं और कुछ कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम कांग्रेस की यहां पर बात करें कि जो आज कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, उनमें कल रात को ही प्रदीप जायसवाल जो निर्दलीय विधायक हैं बीजेपी के वारा सिवनी से, अब उन्होंने बीजेपी कल रात ज्वाइन कर ली है।
तो एक सबसे बड़ा जो नुकसान है वो यहाँ पर कांग्रेस को हुआ है कि एक निर्दलीय विधायक, हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदीप जायसवाल जरूर यहाँ पर वारासिवनी से अगर उन्हें टिकट कांग्रेस यहाँ पर देती तो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। वहीं दूसरा बड़ा नाम अगर बात की जाए तो इच्छावर से पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल हैं। आज वो भी कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। एक बड़ा जो नुकसान है वो यहाँ पर माना जा सकता है कि कांग्रेस को इच्छावर से उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये पूर्व विधायक रह चुके हैं। इसके साथ ही बात की जाए पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी की, तो ये धार से पूर्व सांसद थे और आज ये भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो 3 बड़े नाम हैं कल रात, एक प्रदीप जायसवाल और इसके साथ ही 2 बड़े नाम गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी और शैलेंद्र पटेल। हालांकि कुछ और बड़े नाम भी जरूर इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी उन नामों का यहाँ पर खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन तय है कि आज एक बड़ा धड़ा जो नाराज नेताओं का है कांग्रेस का, वो बीजेपी का दामन थाम सकता है। इन सबके बीच हरप्रीत, जैसा कि आपने बताया कि कई सारे लोग हैं जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं या फिर कांग्रेस छोड़कर किसी और जगह जा सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच में आज कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण दिन इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे दिग्गज नेता जो पार्टी से विधायक रहे हैं, इस्तीफा देने के बाद आज कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और पहले ही तय हो गया था कि नवरात्र जैसे ही आएगा उसके बाद ही होगा, और आज की तारीख मुकर्रर की गई है। 11:30 बजे पीसीसी दफ्तर में कार्यक्रम रखा गया है। तो ये कौन कौन से बड़े नाम है, इसको किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, आज सबसे बड़ा जो नाम सुर्खियों में रहने वाला है वो मैयर से जो बीजेपी विधायक थे नारायण त्रिपाठी, उनका नाम है। पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया था। 16 तारीख तक का विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने समय दिया था और ये कहा था कि मान सम्मान रखते हुए अभी मैं इस्तीफा सौंप रहा हूँ, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन तस्वीर कल देर शाम साफ हो गई है कि आज नारायण त्रिपाठी 11:30 बजे पीसीसी में कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं और पूरी उम्मीद यहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस उन्हें मैयर से टिकट दे सकती है। उन्हें इस बार टिकट नहीं दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी को यहां से टिकट मिली है, जिससे खुलकर जो नाराजगी नारायण त्रिपाठी की सामने आई है। बगावती सुर के चलते फिलहाल उन्हें यहां पर पार्टी ने टिकट नहीं दिया। दूसरा बड़ा नाम सागर के बंडा से सुधीर यादव का है। आज वो भी यहां पर ज्वाइन करने वाले हैं, कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं वो। उन्हें भी यहां पर टिकट नहीं मिली है। उनके भी बगावती सुर यहां पर टिकट जब बीजेपी की लिस्ट सामने आई थी उसके बाद नजर आए थे। पूर्व सांसद के बेटे रह चुके हैं और खुद पूर्व सांसद यानी उनके पिता ने साफ कर दिया था कि अब बीजेपी हाई कमान, आला कमान जो है गूंगी बहरी हो गई है। तो 2 बड़े नाम हैं जो आज कांग्रेस में ज्वाइनिंग करने वाले हैं। 11:30 बजे खुद जो वरिष्ठ नेता दिग्गज हैं कांग्रेस के, वो उन्हें यहां पर सदस्यता दिलवाएंगे। तो नजर बना के रखिए, पॉलिटिकली घटनाक्रम जो है अब चूंकि दिन ब दिन और बढ़ेंगे और ये 2 महत्वपूर्ण खबर, एक इधर से उधर जाने का सिलसिला चुनाव के समय जारी हो गया है। हरप्रीत हमारी सहयोगी इस वक्त भोपाल से जानकारी दे रही थी कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी आज महत्वपूर्ण दिन, चूंकि 2 बड़े नेता बीजेपी छोड़कर अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस ने जब जिस तरह से टिकट का वितरण किया है उसके बाद नाराजगी की खबरें आ रही हैं। कांग्रेस इस नाराजगी को, डैमेज कंट्रोल को किस तरह से मैनेज करती है, यह भी देखना अब दिलचस्प होगा। इन सब के बीच आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 17 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जबकि भाजपा अब तक 136 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए चलिए समझते हैं कि चुनावी दंगल में किनके बीच सीधी टक्कर होने वाली है। ये वो तमाम नाम हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चूंकि 136 उम्मीदवारों की सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जारी हुई है और 144 उम्मीदवारों की एक सूची कांग्रेस पार्टी ने भी जारी कर दी है। उसके बाद कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर आमने सामने जिन लोगों का मुकाबला होगा वो तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है। करीब 80 से 85 सीटें ऐसी हैं जहां पर अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि कौन आमने सामने होंगे। चित्रकूट विधानसभा भी उसमें शामिल है। पुष्पराजगढ़ से हीरा शिमश्याम और फुंदेलाल मार्को के बीच मुकाबला होगा। बरगी से नीरज ठाकुर और संजय यादव के बीच में महत्वपूर्ण मुकाबला देखने को मिलेगा। जबलपुर सीट अंचल सोनकर और लखन घनघोरिया के बीच में जबरदस्त जंग देखने को मिलेगी। शाहपुरा से भूपेंद्र मरावी वर्तमान में विधायक हैं, इनके सामने ओम प्रकाश धुर्वे होंगे। इसी तरह से लांझी से राजकुमार कर्राय को मैदान में बीजेपी ने उतारा है, इनके सामने हीना कांवरे वर्तमान में विधायक हैं। बरघाट से कमल मस्कोले अर्जुन सिंह काकोड़िया को यहां से कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। इसी तरह से भोपाल मध्य ध्रुव नारायण सिंह को एक बार फिर से यहां पर बीजेपी ने मैदान में उतारा है। आरिफ मसूद वर्तमान में यहां से विधायक हैं, एक बार फिर से इनके बीच मुकाबला। सोनकच्छ में भी एक महत्वपूर्ण मुकाबला होगा। सज्जन सिंह वर्मा की यह महत्वपूर्ण सीट है और सोनकर इनके सामने बीजेपी ने मैदान में एक बार फिर से उतारे हैं।
निर्मला भूरिया और वाल सिंह मीणा के बीच पेटलावद में मुकाबला देखने को मिलेगा। राउत से मधु वर्मा और जीतू पटवारी के बीच महत्वपूर्ण मुकाबला देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये वो सीटें हैं जहां पर आमने सामने की स्थितियां जो है वो क्लियर हो गई हैं। भोपाल मध्य की ये सीट बड़ी हाई प्रोफाइल बन गई है। आरिफ मसूद और ध्रुव नारायण सिंह पूर्व विधायक हैं, मंत्री भी हैं, और इस तरह से नरेला जहां से विश्वास सारंग चुनाव लड़ते हैं और वहां से मनोज शुक्ला को इस बार कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। अनूपपुर से एक और मंत्री बिसाहुलाल सिंह, इनके सामने रमेश सिंह को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है। तुलसी सिलावट एक और बड़ा चेहरा कैबिनेट का, सांवेर से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। रीना बोरासी को यहां से कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा। नरोत्तम मिश्र के सामने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए अवधेश नायक को मौका दिया गया है। इसी तरह से मंदसौर में यशपाल सिंह सिसोदिया एक और मंत्री हैं, इनके सामने विपिन जैन को इस बार मौका दिया है फिर से कांग्रेस पार्टी ने। और इन सब के बीच में चूंकि लगातार हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की सूची को लेकर, और जब क्रिया होती है तो क्रिया की प्रतिक्रिया भी सामने आती है। 144 उम्मीदवारों की बम्पर सूची जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी की गई तो कांग्रेस पार्टी के कई नेता जो दावेदारी कर रहे थे उन्होंने विरोध भी किया है, और विरोध ऐसा हुआ कि सीधे इस्तीफे दे दिए हैं। पुतले तक जलाने की खबरें निकल के सामने, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। और सबसे ज्यादा विरोध हुआ है ग्वालियर ग्रामीण सीट को लेकर, जहां पर केदार कंसाना, कल्याण कंसाना जो कि कार्यवाहक जिला अध्यक्ष है इस वक्त ग्वालियर ग्रामीण के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ये कहते हुए इस्तीफा दिया है कि 25-25 साल 30-30 साल से हम कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं, और ऐसे में एक ऐसे प्रत्याशी को यहां से टिकट दे दिया गया जो 2018 में बीएसपी से चुनाव लड़ा था, और अब उनको यहां से साहेब सिंह गुर्जर को टिकट दे दिया गया है। तो नाराजगी अलग अलग जगहों से निकल के सामने आई। ग्वालियर चलते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त नासिर गौरी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। नासिर, ग्वालियर से विरोध की खबरें आ रही हैं, कल भी हम आपसे चर्चा कर रहे थे, लेकिन इंतजार इस बात का लेकर था कि क्या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें अपने स्तर पर होंगी। अब ये कंसाना बंधु हैं, कल्याण कंसाना, केदार कंसाना, अपने कई सारे समर्थकों के साथ उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या खबरें आ रही हैं वहां से अब? देखिए, अभी तक देखा जाए कल से इन्होंने इस्तीफा दिया है। लगभग 500 से ज्यादा लोगों का इनका दावा है कि इनके साथ में 500 से ज्यादा लोगों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी भी पार्टी की तरफ से किसी भी व्यक्ति ने इनको समझाने की कोशिश नहीं की है। और इनका सीधा एलिगेशन ये है कि इन्होंने उस दौर में कांग्रेस के साथ रहे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया इनसे लगातार संपर्क में थे, वो कांग्रेस से इनको बीजेपी में ले जाना चाहते थे, लेकिन ये लोग नहीं गए। और जिसका इनाम आज इनको कांग्रेस पार्टी ने यह दिया कि दूसरे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसने पार्टी के साथ गद्दारी की थी। और इसी के साथ ग्वालियर के साथ साथ अगर देखें तो दतिया विधानसभा से जो अवधेश नायक को प्रत्याशी बनाया गया, महज 25 दिन पहले वो बीजेपी से कांग्रेस में आए थे, और उसके बाद राजेंद्र भारती का टिकट काटकर उनको टिकट दे दिया गया अवधेश नायक को। तो राजेंद्र भारती के समर्थकों ने कल विरोध प्रदर्शन किया था, और आज कल देर रात इन्होंने दिल्ली की और ये लोग रवाना हो गए। यहाँ पर दिल्ली का जो AICC का ऑफिस है वहां पर भी प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही और भी ग्वालियर चंबल संभाग की जो सीटें हैं वहां पर प्रदर्शन का दौर है, जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कांग्रेस के किसी बड़े लीडर्स ने इनसे बात नहीं की है, इनको बनाने की कोशिश नहीं की है। तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये विरोध है वो कांग्रेस को अगर समझाने की कोशिश नहीं करी, इसको शांत करने की कोशिश नहीं करी तो भारी पड़ सकता है। क्योंकि देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटें हैं। 34 विधानसभा सीटों में से केवल 26 सीटों पर अभी तक प्रत्याशी कांग्रेस घोषित कर पाई है। 8 सीटों पर अभी भी पेश फंसा हुआ है। वो इस वजह से पेश फंसा हुआ है क्योंकि यहाँ पर कई सारे नाम है, और ऐसा कहा भी जा रहा है कि पूर्व मंत्री बीजेपी के हैं वो कहीं ना कहीं इन सीटों पर हुकार भर रहे हैं, कमलनाथ से मुलाकात कर चुके हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी की जो लिस्ट की अगली सूची आएगी, अगर उनका नाम नहीं होता है तो शायद वो कांग्रेस का दामन थाम ले। लेकिन उसके बावजूद भी, ऐसा होने के बावजूद भी अभी भी कांग्रेस अपने जो बागी लोग हैं जो पार्टी से बगावत कर रहे हैं, यानी कि टिकट ना मिलने से नाराज है, उनको समझाने की कोशिश अभी तक नहीं की है। जी, तो कुल मिलाकर नासिर आपने ये बताया कि चूंकि नाराजगी की खबरें कल निकल के सामने आई थी, लेकिन अभी तक किसी ने मनाने की कोशिश नहीं की है, और नेता यहां से अब दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं कि दिल्ली में जाकर AICC दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाए और अपनी आवाज को बुलंद किया जाए। उनकी आवाज को सुना जाता है या नहीं,
इसका भी हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल ग्वालियर से गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर गौरी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उन्होंने जानकारी दी है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से नासिर गौरी ने जानकारी दी कि अब तक, कल से लेकर अब तक किसी ने भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने इन नाराज नेताओं से बातचीत नहीं की है। तो इसके दो मतलब हैं। एक तो ये कि कांग्रेस पार्टी को पहले ही इस बात का अंदेशा था, चूंकि लंबी मीटिंग्स के बाद में, लगातार कई तरह के जमीनी सर्वे के बाद में कांग्रेस पार्टी ने अपनी ये सूची जारी की है, तो अंदेशा था कि विरोध होगा। अब इस विरोध को किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से इस डैमेज को कंट्रोल करना है, इसकी रणनीति कांग्रेस पार्टी के भीतर भी चल रही होगी। डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो ये नुकसान कर सकता है, क्योंकि ग्वालियर चंबल वो संभाग है जहां पर कांग्रेस पार्टी इस वक्त सबसे ज्यादा संभावनाओं के रूप में देख रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और ग्वालियर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। कलेक्टर ने 9 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। विधानसभा चुनाव की ट्रेनिंग में ये नहीं पहुंचे थे कर्मचारियों को पहले नोटिस दिया गया था। कर्मचारियों के सही जवाब नहीं देने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। तो ग्वालियर से खबर आ रही है जहां पर कलेक्टर ने कुछ कर्मचारियों को कार्रवाई की गई है। कर्मचारियों को पहले नोटिस दिया गया था, 9 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और इनको नोटिस दिया गया था, इनसे जवाब मांगा गया था इनकी गतिविधियों को लेकर, लेकिन जब सही तरीके से जवाब नहीं आया तो उसके बाद ये कार्रवाई कलेक्टर की तरफ से की गई है। विधानसभा की चुनाव की ट्रेनिंग में इन्हें बुलाया गया था। इधर बुरहानपुर से खबर आ रही है जहां पर ताप्ती नदी में डूबे युवक अब तक लापता है। चूंकि कल हमने आपको खबर बताई थी, हथनूर पुल के पास में नदी में 3 युवकों के बहने की खबर आई थी, जिसमें से एक को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया था और लापता 2 युवकों की तलाश लगातार की जा रही थी। एसडीआरएफ की टीम लगातार युवकों की तलाश कर रही थी और शाहपुरा थाना क्षेत्र की यह घटना थी, लेकिन अब तक इन दोनों युवकों के बारे में कोई जानकारी नहीं निकल के आ पाई है। ये अपडेट है कल की खबर का, क्योंकि कल भी हमने आपको बताया था कि 3 युवक बह गए थे, एक को तो सुरक्षित बता लिया गया था, लेकिन बाकी 2 अभी भी फंसे हुए हैं।